हम सभी यहाँ डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा जब ये सुंदर हॉल बन गया, विशाल रूप से विश्व के सेवा के लिए समर्पित किया था, बाबा ने भी इसका नाम दिया डायमंड हॉल। अभी तो हम सब के लिए डायमंड एज चल रहे हैं और हम बच्चों को भी बाबा कहते हैं डायमंड बनो। कौन सा डायमंड बनना है? बाबा कहते हैं बेदाग डायमंड बनो, सच्चा हीरा बनो। सच्चा हीरा बने तो हीरो बन जाएंगे। चारों युगों में 84 जन्मों का विशेष पात्र निभा सकते हैं। ये डायमंड हॉल में पुरुषार्थ करने से डायमंड एज में बाबा की याद से हम सभी बच्चों को बाबा बेदाग डायमंड बना रहे हैं। हम सभी के सामने एक दृष्टांत है। एक डायमंड शॉप थे, वहां पर एक आर्टिफिशियल डायमंड था। वो आर्टिफिशियल डायमंड देखने के लिए बहुत सुंदर थे और उसको बहुत अभिमान था, घमंड था। वो आर्टिफिशियल डायमंड सोचते थे मैं ही सबसे सुंदर हूं, लेकिन कोई खरीदा नहीं उसको। एक बूढ़ी माताजी जो गरीब थी, वो आकर के उसको खरीदने के लिए दुकान में पहुंचे। तब ये आर्टिफिशियल डायमंड बहुत दुखी हो गई और वो डायमंड दुकान का मालिक को उन्होंने कहा हमको ये बूढ़ी माँ को बेचना नहीं है। वो मालिक भी उसके ऊपर दया करके फिर उसको बहुत अच्छा पॉलिश किया, उसके ऊपर बहुत मेहनत किया और बहुत सुंदर हीरा बना करके उसको उनके दुकान में शोकेस में रखा। ऐसे ही बाबा द्वापर युग से मनुष्यात्माएं, जीवात्माएं देह अभिमान में आए थे। देह का अहंकार था, देह का संस्कार, हर एक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थे, ईगोइज्म थे, मैंपन मेरापन था। द्वापर युग से हम सभी आर्टिफिशियल डायमंड थे। अभी बाबा हम सबके ऊपर अपना दया दृष्टि देकर हम सब बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करके सुंदर हीरा बना रहे हैं। इसलिए बाबा संगम युग में हम बच्चों को राजयोग, ज्ञान का योग, बेहद संन्यास का योग, आत्मा समझ, देह को भूलो, आत्मयोग, अनेक देवताओं को, देहदारियों को भूल करके परमात्मा को याद करो, परमात्मा योग, ये सब कुछ सिखा करके हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करा के बाबा हमको सुंदर देवता बना रहे हैं। ये डायमंड एज में ये डायमंड हॉल का भी महत्व है। 15 तारीख हम सभी चैतन्य में साकार बाप दादा से मिलन मनाएंगे। बाबा तो हम सबको होमवर्क भी दिया है, हर सेकंड, हर संकल्प में बाप को याद करो।
कोई भी संकल्प व्यर्थ न जाए, कोई भी सेकंड भी व्यर्थ न जाए। बाबा इतना हम सबको स्ट्रिक्ट होमवर्क, स्ट्रांग होमवर्क, और कभी कभी हम सोचे तो ये भी हमको लगता है कि इतना सख्त है, कठिन है। लौकिक में भी जब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बड़ा बड़ा डिग्री पास करने के समय बहुत मेहनत करना पड़ता है पढ़ाई में। ऐसे ही बाबा 1936 से हम सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे। पहले पहले बाबा कभी कभी बच्चों को थोड़ा इजीनेस में सिखाया, संकल्प में व्यक्त चले तो थोड़ा चलेगा, ऐसे बाबा मार्जिन दिए थे। लेकिन अभी बाबा ये लास्ट संगम युग का अंत में हम आ गए हैं। सिर्फ कलयुग के अंत नहीं, सृष्टि का अंत नहीं, संगम युग का भी अंत में हम पहुंच गए हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, स्ट्रिक्ट होमवर्क दिया है। हर फल याद करो, हर सेकंड याद करो, हर संकल्प याद करो, कोई भी व्यर्थ न जाए, स्वप्न में भी व्यर्थ न हो। बाबा इतना बच्चों को इशारा दिया है, इसलिए हमको चेकिंग करना है। हर सेकंड हम बाबा की याद में है क्या? हर संकल्प में बाबा है क्या? बाबा से इतना प्यार है क्या? हमारा संस्कार में, नस नस में, कण कण में बाबा है। बाबा 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 ही याद है क्या? कभी कभी हम बातों में आ जाते हैं, लेकिन कई कहते हैं बाप बड़ा है या बात बड़ा है? कौन बड़ा है? बाप बड़ा है या बात बड़ा है? कल का बात, परसों की बात, उनका बात, इनका बात, देहधारियों का बात, जो छोटी मोटी बातें हैं उनको बार बार हम याद करते रहते हैं। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा संस्कार बन गए हैं। बाबा कहते हैं ना, 84 जन्मों से देहधारियों से बात किया। अभी इस एक संगम युग में किससे बात करना? जो विदेही है, जो अशरीरी है, जो निराकारी है, जो अव्यक्त है, उनके साथ बात करो। निराकारी बाबा से बात करने के लिए हमको भी निराकारी बनना है। अव्यक्त बाबा से बात करने के लिए हमको भी व्यक्त भाव, व्यक्त देह, व्यक्त शरीर, सब कुछ व्यक्त छोड़ करके अव्यक्त बन करके बाबा से बात करना है, बाबा से मिलना है। इसलिए बाबा कहते हैं योग नहीं, याद करो। याद भी नहीं, सदा मिलते रहो, बाबा के साथ साथ रहो, हाथ में हाथ, साथ में साथ हो। एक बाबा, दूसरा ना कोई। कौन योग कर सकते हैं? हम सभी तो जब संगम युग में आ गए, बाबा को जान लिया, पहचान लिया, राजयोगी तो बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा का फरमान है निरंतर योगी बनो। संगम युग में हमारा लक्ष्य क्या है? सतयुग का लक्ष्य तो हम सबके सामने है। सतयुग में तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। कौन कौन देवता बनने वाले हैं वो हाथ उठाओ, देखेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं देवता माना कौन सी देवता? त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ देवताएं, उसमें कोई भी देवता बन सकते हैं। सतयुग में भी आ सकते हैं, त्रेता युग में भी आ सकते हैं, त्रेता युग के अंत में भी आ सकते हैं, तब देवता बन जाएंगे। लेकिन बाबा तो क्या कहते हैं, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनो। बाबा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य रखो। लेकिन दो तो नहीं बन सकते हैं ना, लक्ष्मी नारायण दो तो नहीं बनेंगे, एक तो बनना है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो ऊंच होना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्य होते हैं वैसे लक्षण हो जाएगा। हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे नंबर 1 में आना है।
लेकिन हर क्षण हम देखते हैं वॉर करते ही रहते हैं, हमारे मन में, संकल्प में, बातों में वॉर करते ही रहते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, ये बटरफ्लाई होते हैं ना, वो थोड़े समय के लिए जिंदा रहेगा, ओनली फॉर आवर्स, कुछ घंटे के लिए, कुछ क्षण के लिए वो पतंग बटरफ्लाई रहेगा। फिर भी वो दूसरों को क्या देते हैं? मधु, हनी देते हैं। लेकिन मनुष्य का जीवन क्या है? अनेक वर्ष जिएगा, वर्षों के या डिकेड्स, 40, 50, 60 वर्ष, अनेक वर्ष मनुष्य जिएगा। लेकिन उनका जीवन क्या है? उनके साथ औरों का जीवन भी क्या बनाते हैं? अपना बिटर वर्ड से, बिटर डीड्स, मना बुरा कर्म, बुरा बात, व्यर्थ बात, इससे दूसरों का जीवन भी क्या करते हैं? बिटर बनाते हैं, या जीवन में दर्द होते ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो वार बंद करो, ज्यादा बातों में नहीं आना, बाप बड़ा या बात बड़ा। इसलिए बाप बड़ा है तो बाप जैसे है वैसे रहो। बाबा बार बार मुरली में कहते रहते हैं, चुप रहो, साइलेंस पावर को वृद्धि करो। जो भाषण करते हैं उनको भी 100 मार्क्स है, जो कर्मणा सेवा बहुत प्यार से करते हैं उनको भी 100 मार्क्स है। इसलिए जो भी मिले शांति से रहो, प्यार से रहो। कोई कोई कहते हैं सतयुग में तो कौन सा लॉ रहेगा? नेचुरल लॉ, लॉ ऑफ लव रहेगा। वहां तो प्यार से ही जीना है। देवता ये मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे ही बाबा यहां भी कहते हैं, यहां भी प्यार से रहो। तब क्या होते हैं? भगवान को याद कर सकते हैं, बाबा के साथ साथ रह सकते हैं। बाबा तो हम बच्चों को संबंध दिया। कैसे संबंध दिया? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकलदे बच्चे, प्यारे बच्चे, नूरे रतन, ऐसे बहुत प्यार से बच्चों को कह कह करके, ज्ञान रत्नों से सिखा करके बच्चों को प्यार का संबंध दिया, बाप का संबंध दिया, शिक्षक का संबंध दिया, सदगुरु का संबंध दिया, माता पिता का संबंध दिया, सखा का संबंध दिया, साजन का संबंध दिया। सर्व संबंध बाबा ने दिया, प्यार से दिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं हम बच्चे भी अभी बाप को ही याद करना है, बाप को ही प्यार करना है, बाप से ही सर्व संबंध जोड़ना है। कौन कर सकते हैं? जो राज्य गवाया है वो फिर पुनः अपना राज्य पाने के लिए राजयोग करेंगे। कौन गवाया है अपना राज्य? बाबा कहते हैं ना, सतयुग में कितना माला माल बना के बच्चों को भेजे थे, अपार सुख संपत्ति दिया था बाबा। आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा, ऐश्वर्यवान भवा, संपत्तवान भवा, सुखी भवा, सब कुछ दिया था बाबा सतयुग में। लेकिन अभी सब कुछ गंवा दिया है। इसलिए बाबा अपना राज्य भाग जो गवाया है उसको फिर से पाना है, लेना है। इसलिए राजयोग सिखा रहे हैं। जो विद्यार्थी है वही टीचर को याद कर सकते हैं। सदा हम ये याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं? मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। शिव बाबा भगवान हम बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं।
लौकिक में कहते हैं रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक ये है तो हम एजुकेटेड है, लेकिन अभी बाबा कहते हैं वो तो एक जन्म के लिए। लेकिन यहां पर बाबा 2 अक्षर अलफ और बे, मन मना भव मध्याजी भव, आत्मा समझ बाप को याद करो। सिर्फ ये 2 अक्षर पढ़ने से क्या बन जाएंगे? अपना राज्य भाग्य फिर से वापस ले सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हम अभी गॉडली स्टूडेंट बन करके सुप्रीम टीचर को याद करना है। बाबा के बच्चे बन करके पिता परमात्मा को याद करना है। ये देह नहीं, आत्मा बन करके परमात्मा को याद करना है। बाबा से सदा मिलन मनाते रहना है। देहदारियों से मिलन मनाते रहते हैं, लेकिन अभी तो संगम युग में और किसी के लिए ये समय नहीं देना है, और किसी के लिए हमारे मन में स्थान नहीं देना है। हमारा मन किसके लिए है? किसको वहां बिठाना है? हमारा मन में, हमारे मन में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव या व्यर्थ बातें कुछ भी नहीं बिठाना है। सिर्फ एक बाबा को ही याद रखना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, जब वो आंजनेय होते हैं वो कहते हैं मेरे रोम रोम में राम है। अब ये हमारा मन मन में, संकल्प में, श्वास में, हर फल में, हर कदम में बाबा 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 ही रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, हम देखते हैं कि मोर होते हैं, वो मोर को नाट्य करना या नृत्य करना कौन सिखाया? मोर मोरनी, उसको नृत्य करने के लिए कौन सिखाया? या हम बाहर के मौसम में कोयल को देखते हैं, उसको गाना कौन सिखाया? कौन सिखाया? वो नेचुरली ऑटोमेटिकली वो उनको बाय बर्थ वो गिफ्ट होते हैं ना। ऐसे ही अभी संगम युग में बाबा हम सब बच्चों को याद दिया, बच्चे तुम देह नहीं, तुम शरीर नहीं, आप सभी आत्मा हैं। आत्मा का पिता परमात्मा को याद करो। ये अभी हमको ओरिजिनल संस्कार बनना चाहिए, नेचुरल संस्कार बनना चाहिए। हर पल हमको मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, ये याद रखना चाहिए। बाबा कहते हैं जो अनन्य भक्त हैं वही अनन्य बच्चा बनते हैं। कभी कभी हम व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं। क्यों? अभी तक हमारे में पाप का अंश मात्र बचा हुआ है, या 63 जन्म का जो देहाभिमान का संस्कार वो बचा है, तब व्यर्थ संकल्प आते रहते हैं। इसलिए हमको हर पल चेकिंग करना चाहिए, हमारा पाप बुरा भस्म किया है क्या? विकर्माजीत बन गए हैं क्या? माया जीत बन गए हैं क्या? विकारों का जीत बन गए हैं क्या? मन जीत, जगत जीत बने हैं क्या? बाबा कहते हैं जो अनन्य भक्त हैं वही अनन्य बच्चे बनेंगे। लौकिक में भी कहते हैं ना, भक्ति माना प्यार करना। भक्त भी वो देवताओं को प्यार करते रहते हैं। मीरा भी एक दिन में मीरा नहीं बना। भक्त मीरा जब कृष्ण को बहुत तप किया, पूजा किया, तब वो भक्त मीरा बन गया। और लौकिक में भी कहते हैं महात्मा गांधी जी अपने आप महात्मा नहीं बना। वो पहले ऑर्डिनरी एडवोकेट थे। जब वो अफ्रीका में देखा कि ये काले लोगों को, इंडियंस को समानता या मान्यता या रेस्पेक्ट नहीं है, तब उनमें एक चैलेंज आ गया, मैं इक्वालिटी एस्टैब्लिश करूंगा। तब वो भारत देश को स्वतंत्र बनाने के लिए सिर्फ 2 मूल्य, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, अपने जीवन में धारण करके उससे उन्होंने भारत देश को स्वातंत्र दिलाया। ऐसे ही बाबा कहते हैं
हम बच्चों को भी बाबा एक ही दिन में राजयोगी बनने का पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। हम बच्चों को भी कितना समय दिया है। 73-74 इयर्स बाबा हम बच्चों को समय दिया है। बच्चे योग करो, त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सेवादारी बनो, सर्विस का लेबल लगाओ, त्याग का भी त्याग करो। बाबा हम बच्चों को जन्म जन्म का भाग्य रूपित करने के लिए आए हैं। किसको बाबा भाग्य देते हैं? सबको तो नहीं देंगे ना। कितना आचार्य विद्वान पंडित लोग हैं, उनके पास परमात्मा का संबंध नहीं है। कितना बड़ा बड़ा पद वाला भी है, ऑक्यूपेशन वाला है या संपत्ति वाले हैं, उनको भी बाबा का संबंध नहीं है। लेकिन हम बच्चों को बाबा का संबंध है और बाबा हम बच्चों को सर्व प्राप्ति देने के लिए यहाँ पर राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए किसको बाबा भाग्य देते हैं? योग से तो भाग्य है, लेकिन कैसे योग करना, कौन सा सेवा करना या त्याग क्या करना, कितना कितना हम त्याग करेंगे उतना भाग्य मिलेगा, कितना सेवा करेंगे उतना भाग्य मिलेगा। सेवा नहीं किया, त्याग नहीं किया, योग नहीं किया तो पद भी नहीं मिलेगा, प्राप्ति भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, जितना करेगा उतना मिलेगा। बाबा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं, गिनती करके देते हैं क्या? हम कितना किया, कितना भाग्य पाया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके बाबा रोज हमारा अकाउंट्स लिखते हैं या क्या करते हैं? बाबा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। हमारा हम भाग्य हम लोग ही फिक्स करते हैं ना। वी आर दी आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन डेस्टिनी कहा जाता है। हम जो करेगा वो पाएंगे। इसलिए हमारा भाग्य रूप करने के लिए बाबा कहते हैं, आपके हाथ में ही कौन सा कलम दिया है? दिव्य कलम रूपी कलम दिया है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टोरी है। एक बार परमात्मा का सभा चल रहे थे, दरबार। उसमें एक भक्त ने कहा, भगवान जी आपने जो ये सृष्टि रचा है ये ठीक नहीं है। कोई को प्राइम मिनिस्टर बनाया और कोई को ऑर्डिनरी मजदूर बनाया, कोई को आईएएस एजुकेटेड बनाया और कोई को एबीसीडी अक्षर भी नहीं आते हैं, कोई को टाटा बिरला बनाया और कोई को मजदूर बनाया या पैसा भी नहीं, अन्न भी नहीं खाने के लिए। इतना डिफरेंस है ये सृष्टि में, इतना पार्शियलिटी है। भगवान जी आपका रचना ठीक नहीं, आप हमारे हाथ में कलम दे दो। मैं कल सुबह सबके आत्मा में बहुत अच्छा भाग्य लिख देंगे, सबका भाग्य बनाएंगे, लिखेंगे, ऐसे बोला। भगवान जी ने भी हाँ कह दिया, ले लो आप लिखो। नेक्स्ट डे वो देखते हैं करोड़ों आत्माएं, मोर देन 600 करोड़ आत्माएं हैं। सबको क्या लिखना, कैसे लिखना, कौन सा भाग्य लिखना, वो कंफ्यूज में हो गया। तब उन्होंने परमात्मा को वापस दे दिया, भगवान जी आप ही लिखो, हमारे हाथ से ये काम नहीं होते हैं, सबका भाग्य कैसे लिखे, हमको आते नहीं। वो भगवान के चरण में शरण में आ गया। तब भगवान ने भी कहा, आपको भी नहीं लिखना है, हमको भी नहीं लिखना है, किसी को भी किसी का भाग्य नहीं लिखने का जरूरत नहीं है। सब अपना अपना कर्म का फिलॉसफी है, वो अपने अपने कर्म के आधार से वो अपना अपना भाग्य आप ही लिखेंगे। बाबा हम सबको संगम युग में क्या सिखाते हैं? बाबा तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाबा गाइड बन करके सिखा रहे हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, कर्म का फल क्या है वो सिखा रहे हैं। हाँ, श्रीमत क्या है वो बाबा दे रहे हैं। सुबह से रात तक हमारा जीवन कैसे बनाना, कैसे चलाना, हमारा मन कैसे हो, हमारा संकल्प कैसे हो, हमारा कर्म कैसे हो,
हमारा शब्द कैसे हो, ये सब बाबा हम बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, कैसे हमारा जन्म जन्म का भाग्य रूपित कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में किसका कौन से आधार से भाग्य मिल जाएगा। संगम युग में हम जो त्याग करेगा उसके आधार से हमको सतयुग में भाग्य मिलेगा। संगम युग में क्या त्याग करना है? बाबा कहते हैं देह अभिमान को त्याग करो। देह का जो मेरापन का अभिमान है या मोह ममता है वो सब त्याग करो। हमारे देह के ऊपर भी हमको मोह ममता होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सब त्याग कर दो। योग का हाईएस्ट स्टेज क्या है? मैं आत्मा ये शरीर से भिन्न है, ये प्रैक्टिस करो। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम आत्मा क्या है? ये देह के बंधन में नहीं है, ये देह से न्यारा है, ये देह से भिन्न है। मैं आत्मा किसका हूं? अभी संगम युग में बाबा की हूं, बाबा का प्रिय आत्मा हूं। मेरे मन मंदिर में कौन है? बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं 5 विकारों का त्याग करो, 5 भूतों से भी दूर रहो, कोई भी आकर्षण नहीं हो, व्यक्ति के ऊपर वस्तु के ऊपर भी आकर्षण नहीं हो। इससे भी सूक्ष्म कहते हैं मान शान का भी इच्छा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमको क्या होते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, मान शान चाहिए, अधिकार चाहिए या मान्यता चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ये भी हमको नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग करो। अभी कुछ दिनों के मुरली में बाबा ने कहा था ना, जो बाबा को दे करके फिर वापस लेते हैं तो वो क्या होते हैं? चंडिका देवी के रूप में पूजा होते हैं। बाबा के यज्ञ में अर्पण करके, बाबा की सेवा में अर्पण करके कभी कभी कुछ मन मुटाव होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमने जो सेवा किए है उसे वापस दे दो बोलते हैं। ऐसे बोलने से क्या हो जाते हैं? चंडिका देवी के रूप में पूजा होते हैं। इसलिए अभी तो हम क्या है? त्याग का भी त्याग, मैपन का भी त्याग, सब कुछ त्याग, मेरा कुछ नहीं। इसलिए कहा जाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का कोई कोई फोटो होते हैं, बाबा अपने हाथों को पीछे रखा है, माना कहते हैं मेरा कुछ नहीं। बाबा के जेब में 10 रुपए भी नहीं रहते थे, सब कुछ बहनों को माताओं को अर्पण करके विल बना के वो सब कुछ ट्रस्टी के रूप में अर्पण कर दिया था ना, ट्रस्ट के रूप में। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। और बाबा कहते हैं जो तपस्या करते हैं, तपस्या का आधार से हमको भाग्य मिलता है। सारा दिन में हम कितना समय तपस्या के लिए यूज करते हैं? बाबा कहते हैं बहुत बिजी नहीं रहो, इजी रहो, अवेलेबल टू गॉड। बाबा भी बीच बीच में बच्चों के पास आते हैं, तब हम हमारा व्यर्थ संकल्प में, व्यर्थ बात में, व्यर्थ कर्म में बहुत बिजी होते हैं तो बाबा भी देख करके चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मन हल्का रखो, डबल लाइट हो जाओ, ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा बात में नहीं आओ, ज्यादा झंझट नहीं होना चाहिए। अभी तो संगम युग के अंत में है ना, डबल लाइट होके रहो। डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट हरी बी हैप्पी कहते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं जो तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या के आधार से ही बाबा से भाग्य मिलेगा। बाबा कहते हैं हमको परमात्मा का आकर्षण होना चाहिए। बाबा को याद करने के लिए बाबा के साथ बहुत बहुत गहरी संबंध होना चाहिए, बाबा के ऊपर बहुत आकर्षण होना चाहिए और एक ही जगह में बैठ करके बाबा को याद करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हम कहते हैं हम तो घर में रहते हैं ना, तो लौकिक कर्म भी करना चाहिए ना, तब समय नहीं है ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी संगम युग में आप सभी एक तरफ राजा भी हैं और दूसरी तरफ ऋषि भी हैं,
वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा कहते हैं ना, छोटे हो बड़े हो सब आत्माओं का वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए तपस्या करना माना। दिन में बाबा तो कहा है 8 घंटा तो एक जगह बैठ करके तपस्या करने का आदत डालो। बाबा ये भी कहा है 8 की माला में या 108 की माला में, विजयी माला में या वैजयंती माला में आने के लिए क्या करना है? एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, तब आप विजय माला में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग अपने आप चेकिंग करना चाहिए। अभी अंत का समय आ गया है। हमारा मन में सारे दिन में दिन का चेकिंग नहीं करना है ना। बाबा क्या कहा है? हर सेकंड हर संकल्प में चेकिंग करो, व्यर्थ संकल्पता या बाबा की यादता। बाबा कहते हैं एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, तब 108 की माला में आ जाएंगे। यज्ञ के इतिहास में जब आदि में बाबा बाप दादा दोनों यज्ञ चला रहे थे, तब बाबा गोबर का कुछ ये होते हैं ना, उसका भी सेवा करते थे, बर्तन का भी सेवा करते थे, चावल साफ करने का भी सेवा करते थे। बच्चे कहते थे बाबा कोई बड़े लोग आपसे मिलने के लिए आए तो वो सोचेगा इतना बड़ा आदमी क्या इतना छोटा साधारण कर्म कर रहे हैं, वो लोग सोचेंगे। ऐसे बच्चे बोलते थे। बाबा कहते थे नहीं नहीं, मैं साधारण कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन इतना ऊंची स्टेज में है, कोई आए तो उनको 3 लोकों का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए कोई भी बीच में आए तो उनको बाबा का देखते ही उनको तीनों लोकों का साक्षात्कार होते थे, कृष्ण का साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, जब कृष्ण अपना मुंह खोला तब मुंह में क्या दिखाई पड़ा? 3 लोक दिखाई पड़ते थे। बाबा कहते हैं अभी हमको क्या करना है? एक जगह में बैठ करके सारे दिन में मिनिमम 8 घंटा तो योग करो, तपस्या करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। ऐसे बाबा कहते हैं स्मृति करना, संकल्प करना, स्मरण करना, बार बार रिपीट करना, मनन करना, मग्नावस्था में बैठना, मगन हो जाना, स्वरूप में हो जाना। ये सारी स्टेजेस पर हर दिन हमको प्रैक्टिस करते रहना। नहीं तो हम तो इजी रीति से योग किया, फिर चुप हो गया, फिर दूसरे कर्म में व्यस्त हो गए। ऐसे नहीं, हमको तो सारा दिन सेवा, योग, त्याग, तपस्या संगम युग में करते ही रहना है। बाबा कहते हैं जो सेवा करेगा उसके ऊपर के आधार पर भी सत्युग में भाग्य मिलेगा। कौन सा सेवा करना है? महात्मा गांधी जी ने भी सेवा किया, मदर तेरेसा ने भी सेवा किया, और लोगों ने भी सेवा किया, लेकिन कौन सी सेवा करना है? कभी कभी कहते हैं राम भी देवता है, लेकिन राम ने क्या किया? अपने पत्नी को लॉस कर दिया, तब रो रहे थे, पत्नी को ढूंढने के लिए युद्ध करना पड़ा। लेकिन वो सेवा है क्या? लेकिन महात्मा गांधी जी और मदर तेरेसा निस्वार्थ होकर के सेवा किया। अभी संगम युग में बाबा कहते हैं हम बच्चों को तन से, मन से, धन से, समय से, संकल्प से, अपना वृत्ति से या हर गुण से, हर कर्म से सेवा करो। गुण का दान करो, कर्म का दान करो। बाबा कहते हैं निस्वार्थ होकर के सेवा करो। बाबा तो बहुत बड़ा है। कोई भी बच्चों से किसी भी फल या रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं संगम युग में? हम सभी को देवता बनाना ही है, कैसे भी करके बच्चों को देवता बनाना ही है। बाबा निस्वार्थ होकर के हम बच्चों का सेवा कर रहे हैं। हम बच्चों को भी अभी क्या करना है? बाबा अभी अभी एक मुरली में कहा था, हम बाप समान कब बनेंगे? बाप समान सेवा करो।
बाबा जैसे विश्व कल्याणकारी है, ऐसे हम बच्चे भी विश्व कल्याणी बनना है। बाबा कहते हैं दुआ देना, दुआ लेना, दान करो, शुभ भावना, शुभ कामना सबको दे दो। कोई भी हमारा शत्रु भी हो, उसको क्या करना? शुभ संकल्प दान करो, कल्याणकारी संकल्प करो। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, विश्व का भला हो। सब आत्माओं को बाबा कहते हैं आप अपने वाइब्रेशन से, अपने गुण से, अपने संकल्प से मनसा सेवा करो। जितना जितना हम सारे दिन विश्व की सेवा के लिए हमारा शुभ संकल्प दान करते रहेंगे, तब हम क्या बन जाएंगे? महाराजा, विश्व महाराजा बन जाएंगे। हमारा ही कल्याण करते रहे तो हम तो महाराजा नहीं बन सकते हैं। दूसरों का कल्याण करो, विश्व का कल्याण करो, तब क्या बन जाएंगे? राजा, महाराजा, विश्व महाराजा। बाबा कहते हैं ना, बाबा तो प्रजा योग नहीं सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। तो राजा महाराजा बच्चों को बनना है। तो बच्चों को महाराजा बनना है तो क्या होना चाहिए? उनके पास आत्मबल होना और मनोबल, मन का बल। ज्ञानेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। आज सुबह भी बाबा कहा ना, स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होना चाहिए। और सत्युग में जो महाराजा नारायण होते हैं, उनके पास बहुत आत्मबल, आत्मविश्वास, मनोबल और सब कुछ उनके पास होते हैं। ये सभी संगम युग का आधार से ही उनको मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी हमको देखे तो क्या दिखाई पड़ना चाहिए? आत्मा बल्ब के रूप में चमकता रहे, सदा आत्मस्मृति रहे। एकांत में बैठकर के तपस्या करो, योग करो। बाबा हम बच्चों को सेलेक्ट किया है तो त्याग से, योग से, सेवा से अपना अपना भाग्य अभी संगम युग में बनाओ। बाबा कहते हैं सतयुग में तो महाराजा को 100% रेस्पेक्ट भी होते हैं ना, तो अभी क्या करना? कौन रेस्पेक्ट देते हैं? हम कुछ दिया तो वो रेस्पेक्ट देते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं हम सदा विश्व कल्याणी बनकर के विश्व सेवा के लिए अपना शुभ संकल्प दान करते रहे। बाबा हमारा भाग्य का रेखा रूपित कर रहे हैं। अभी 15 तारीख हम सबको रिजल्ट भी देना है। क्या क्यों से मुक्त हो गए हैं? क्या व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो गए हैं? क्या कोई कोई क्या करते हैं, फल देने के पहले ही वो पेड़ को काट देते हैं। लेकिन अभी हम संगम युग के अंत में आए हैं। बाबा हम सबको कंप्लीट बनाने के लिए बार बार होमवर्क दे रहे हैं। बाबा सिर्फ 15 दिन के लिए करो, उतना ही दिया है तो करना है। बाबा को बोलने के पर हम बाबा के आदेश के आधार पर किया तो बाबा और भी ज्यादा मार्क्स दे देते हैं। बाबा अनगिनत प्राप्ति देने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी संगम युग में हर सेकेंड, हर फल चेकिंग करो। और आजकल की दुनिया तो हम तो देख रहे हैं, ये दुनिया का अंत भी आ गया है, सृष्टि का अंत भी आ गया है। दुनिया भी बहुत दिन नहीं रहेगा। बाबा तो अचानक का पाठ पढ़ाया, यवरेडी का पाठ पढ़ाया है, बहुत काल का पुरुषार्थ करो, इसका भी पाठ पढ़ाया है। फिर भी हम 1 बरस से बाबा तो हमको वार्निंग दे ही रहे हैं। हम हमारा चेकिंग करना चाहिए। हम हमारा स्पीड, पुरुषार्थ का स्पीड तीव्र बनाया है क्या?
डबल पुरुषार्थी बन गए हैं क्या? सिर्फ चल रहे हैं या उड़ रहे हैं? अभी अभी एक भाषण में कोई कह रहे था कि ये 2010 का ये वर्ष में क्या है, सभी को सजा मिल जाएगा, ऐसे लौकिक वाले एक भाषण कर रहे थे। उनका विचार था 26 जनवरी जो भारत देश का रिपब्लिक डे है वो भी संडे आएगा, और 16 मार्च नेक्स्ट ईयर जो होली आएगा वो भी संडे आएगा, और 1 में लेबर्स डे जो हम मनाते हैं वो भी संडे आएगा। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है वो भी संडे है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती वो भी संडे आएगा। 17 अक्टूबर दसरा वो भी संडे, और 5 नवंबर दिवाली वो भी संडे। 25 दिसंबर क्रिसमस वो भी संडे। आप सभी जाकर के कैलेंडर चेक करो, सब फेस्टिवल्स जो भी है भारत देश में अगले बरस जो बड़ा बड़ा त्योहार है वो सब त्योहार संडे रविवार के दिन आ रहे हैं। मना ये सभी हमको क्या सिखाते हैं? सृष्टि का अंत में तो हम आ गए हैं, बाबा भी हम बच्चों को वार्निंग दे दिया है, और हम सभी अभी मधुबन में बाबा कहते हैं मौजों का युग, और संगम का जो विशेषता है, संगम का जो स्वीटनेस है, वो सभी हमको एक्सपीरियंस करना, मना डर के बाबा को याद नहीं करना, बहुत प्यार से लवलीन हो जाओ। एक बाबा दूसरा ना कोई, वॉर नहीं करो, बाबा के साथ एकांत में बैठ करके बाबा को याद करो। एक को अग्र स्थान देना अपने मन में। देह और देह अभिमान का संस्कार, जो काम क्रोध का संस्कार है, लोभ मोह अहंकार का संस्कार है, वो सब छोड़ दो। सदा आत्माभिमानी का संस्कार, आत्मा का संस्कार ज्ञान संपन्न, योग संपन्न, शांति संपन्न, मधुरता, पवित्रता सदा हमारा मन में हो। और बाबा जैसे कहा है, हर पल हर सेकंड बाप को याद करो, चेकिंग करो, चेंज करो, पुरुषार्थ करो, डबल पुरुषार्थी बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी मधुबन में हम लोग और भी 6-7 दिन रहने वाले हैं। मधुबन महायज्ञ है, बाप दादा का चरित्र भूमि, देव भूमि, तपस्या भूमि। हम सभी दूसरों को नहीं देखना, दूसरों से बात नहीं करना, सिर्फ बाप से बात करो, बाप को देखो, बाप के साथ ही रहो, बाप से मिलन मनाते रहना। नहीं तो कोई कोई बीच में हमारे से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर मुकता में आ जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ, अशरीरी बनो, विदेही बनो। ये सब हम 15 तारीख तक प्रैक्टिस करके ये पूरा ये सीजन जो है, अभी बाबा से मिलने के लिए हम सभी जो आए हैं, ये अनुभूति करना, रिसीविंग गॉड्स पावर, बाबा से और भी जो भी शक्ति है वो सब बाबा से लेने का दृढ़ संकल्प करें। हमारा जन्म जन्म का भाग्य श्रेष्ठ बनाने का दृढ़ संकल्प करके हम सभी विशेष पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प आज से करके पूरा मौन, योग, साथ में सेवा। आज हमने सुना ना, त्याग से भाग्य मिलेगा। आप सभी अपना लौकिक कार्य त्याग करके यहाँ पर पहुंचे हैं, सेवा में भी उपस्थित हैं, बाप को भी याद कर रहे हैं। अनगिनत भाग्य जरूर मिलेगा ही। बाबा आमंत्रण दिया है हम सबको
सेकंड सेकंड चेकिंग करने का विशेष चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं। हर सेकंड चेकिंग करना है ना, हर संकल्प चेकिंग करना है ना, ये बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है। तो हम सभी गारंटी पास करेंगे, ऐसे बाबा से वायदा करके अभी हम योग में बैठेंगे 7:30 बजे तक। विशेष बहुत शक्तिशाली से और बहुत प्यार से, और कुछ संकल्प ना आए, सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसे विशेष योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति।